बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहे थे, आपसे बात हो रही थी साइनोबैक्टीरिया के बारे में, आपसे बात हुई थी। उसके बाद प्रोटोक्टिस्टा के बारे में बात, एनिमल लाइफ प्रोटोक्टिस के बारे में आपसे बात हो रही थी। 3 क्लासेस के बारे में आपसे बात हुई है, ठीक है। फ्लैजिलेटा, सीलिएटा, सार्कोडेना। अच्छा, सक्टोरिया और स्पोरोजोआ के बारे में आपसे बात नहीं हुई थी, ठीक है। सक्टोरिया स्पोरोजोआ के बारे में आपसे बेटा बात नहीं हुई है, तो वहीं से आगे बात बढ़ाते हैं। सर क्लास सार्कोडीना में 3 एग्जांपल्स थी ना, अमीबा, एक्टिनोफिला और तीसरी कौन सी थी सर? एक्टिनोफिस थी, ACTINOPHRYS लगी आती। अब ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने वो जरूर याद रखना। अच्छा, इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबिक राइना जो ऑयल प्रोस्पेक्टर है उसके हवाले से ग्लोबिक राइना वो सब रेडियो वेरिएंट वो जरूर याद है। चलिए, ओके, ठीक है सर। चले, इसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ सक्टोरिया और स्पोरोजो। चौथी क्लास है आपके पास सक्टोरिया। सक्टोरिया की एग्जाम्पल में आपके पास एसिनेटा आता है, एसिनेटा ट्यूबरोसा, ठीक है। एसिनेटा ट्यूबरोसा ये इसके टेंटिकल में, ठीक है, ये इसके टेंटिकल में, ये माइक्रो न्यूक्लियस है और ये मेगा न्यूक्लियस, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस है और मेगा न्यूक्लियस। जब ये छोटा होता है तो इसमें सीलिया होते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसमें ये लोकोमोशन खत्म कर देता है और अपना बाकी टाइम जो है वो अटैच्ड गुजार देता है, ठीक है। अपना बाकी टाइम जो है वो क्या करता है, वो अटैच्ड गुजारता है। तो ये आपके पास सक्टोरिया की खास बात। पांचवी वैरायटी आपके पास स्पोरोजोआ। उसमें किसी किस्म के कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगा प्लास्मोडियम, मोनोसिस्टिस और कॉक्सीडियम, ठीक है। मोनोसिस्टिस, कॉक्सीडियम और प्लास्मोडियम, ये क्लास स्पोरोजोआ की एग्जांपल्स में आते हैं। आपने प्लास्मोडियम की शेप जरूर देखी होगी, ठीक है। आपने प्लास्मोडियम की शेप जो है वो जरूर देखी होगी। प्लास्मोडियम इस तरह का एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर जो है वो, प्लास्मोडियम इस तरह का स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होगा। इसमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको नहीं है। अच्छा, मोनोसिस्टम जो है वो स्टैमिनल वेसिकल और प्लेटफॉर्म में रहता है, प्लास्मोडियम फीमेल एनोफिलस पे रहता है,
क्लियर, फीमेल एनोफिलस पे रहता है। कॉक्सीडियम जो है, कॉक्सीडियम जो है ये पोल्ट्री में रहता है। ठीक है, कॉक्सीडियम जो है ये पोल्ट्री में रहता है। चलें, तो ये आपके पास क्लास स्पोरोजोआ के मेंबर्स हैं। इसके बाद मैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा, क्या कहते हैं कि आप देखिए, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के दो फेजेस हैं, एक इंसानों में जाता है और एक मच्छर में जाता है। मैं चाहूंगा कि आपको अच्छा लर्न करवाने के लिए आप पहले एक डायग्राम इसकी खुद से बनाएं, फिर मैं बताऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा याद रहे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, ये लाइफ साइकिल का वो हिस्सा है जो इंसानों में होता है, और ये वाला हिस्सा मॉस्किटो में होता है। मैन में आपके पास ये वाला हिस्सा लिवर में होता है, और ये वाला हिस्सा रेड ब्लड सेल में होता है। तो ये डायग्राम काइंडली आप जो है वो बना लें, फिर मैं आपको डायग्राम पूरी बना के बताता हूँ। बगैर देखे, किताब नहीं खुली होनी चाहिए। किताब से अगर देख के बताना होता तो मैं खुद बनवा देता। आपने सोचना है, सबसे पहले देखें, इंसानों में होती है स्कीजोफ्रेनी, हेपेटिक स्कीजोफ्रेनी, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल स्कीजोफ्रेनी, फिर उसके बाद वो मच्छर के पेट पे जाती है। तो जरा बनाए डायग्राम, 2 मिनट आपको देंगे। सर, ये जो आपने मैन वाले क्वेश्चन में आरबीसी लिखा, उसके साथ वाले कॉलम में क्या लिखा? आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है, जरा जोर से बोलिए। सर, जो आपने मैन वाला जो बनाया है पोर्शन, उसमें एक तरफ आपने आरबीसी लिखा और दूसरी तरफ क्या लिखा है? लिवर। लिवर। ठीक है। बनाए, एक एक पेज बनाए। लिवर के अंदर सबसे पहले गए, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वहां जाके लिवर के सेल्स में मल्टीप्लाई हुए, उनको क्या नाम दिया, फिर वो लिवर के सेल से बार बार हमला करेंगे। उसके बाद फिर ब्लड में आएंगे, ब्लड में उसके रेड ब्लड सेल में मुख्तलिफ शेप चेंज होती हैं, वो सारी शेप्स के नाम लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद मच्छर के पेट के अंदर क्या फेजेस होते हैं, मच्छर की बॉडी के टिश्यूज में कौन से फेजेस होते हैं, बनाए जरा डायग्राम। बना लेंगे, एक तरफ सेटिंग करें। अभी लग के आपने अगर इसको तवज्जो से बना लिया ना, तो फिर ये होगा आपको आगे के लिए आसानी हो जाएगी।
चले सुनते जाइए। लेकिन सबसे पहले यह है कि प्लाज्मोडियम जो है जब आपके पास बॉडी में दाखिल होता है तो ब्लड के जरिए ही चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, लिवर में। जब लिवर में चला जाता है तो लिवर में जाने के बाद ये अपनी तादाद बढ़ाता है, ठीक है, नए प्लाज्मोडियम बनाता है। जो नए प्लाज्मोडियम बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स, ठीक है, वो कहलाते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स, ठीक है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। फिर ये मजीद फ्रेश लिवर सेल्स के हमलावर होते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, ठीक है, मजीद फ्रेश लिवर सेल्स के हमलावर होते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो हम इनको क्या नाम देते हैं? हम इनको नाम देते हैं, अगेन ये यही कहलाते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स, ठीक है। फिर लिवर के बाद क्या होता है? लिवर के बाद ये निकलते हैं वहां से बाहर, ठीक है, लिवर के बाद वहां से बाहर निकलते हैं, ब्लड में आते हैं, ठीक है, ये ब्लड में आते हैं, रेड ब्लड सेल के हमलावर होते हैं। तो रेड ब्लड सेल के हमलावर हो गए, इसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटोजोइट। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद जब ये शेप चेंज करता है रेड ब्लड सेल में, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं सिग्नलेट रिंग स्टेज। सिग्नलेट रिंग स्टेज के बाद उसकी शक्ल जो है वो इस तरह से अमीबा जैसी हो जाती है, तो ये स्टेज कहलाती है अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जब कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्कीजोन, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं स्कीजोन। स्कीजोन बनने के बाद फिर आपके पास इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे नए प्लाज्मोडियम बना लेता है। ये रेड ब्लड सेल को रप्चर करेगा और रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा। रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स फ्रेश रेड ब्लड सेल्स के हमलावर होते हैं और ये साइकिल जो है रिपीट होती है। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि ये जो मीरोजोइट्स हैं ये लिवर पे हमलावर हो जाए दोबारा से, ठीक है। देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी कि ये लिवर पे हमलावर हो जाए, तो वो कहलाएगा आपके पास पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। देखिए सबसे पहले प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज जो कि लिवर में होता है, जिसको हम हेपेटिक स्किज़ोफ्रेनिया का भी नाम देते हैं। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो आपके पास है एरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अगर रेड ब्लड सेल्स से वो निकल आए तो मे बी पॉसिबल कि वो लिवर पे हमलावर हो दोबारा से,
तो कहलाएगा पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है। अच्छा, जो एरिथ्रोसाइटिक फेज है उसके नाम में फिर से बता दूं, ट्रोफोसाइट स्टेज आती है, सिग्नेटिंग स्टेज आती है, अमीबॉइड स्टेज आती है, स्कीज़ोइड स्टेज आती है। ठीक है, स्कीज़ोइड की स्टेज आती है, स्कीज़ोइड के फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं मीरोजोइट्स। मीरोजोइट रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करते हैं, बाहर आ जाते हैं, फ्रेश रेड ब्लड सेल्स में हमलावर होते हैं। जिस वक्त रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, आप समझ लें कि उस वक्त फीवर विद चिल्स जो है वो शुरू हो जाती है, इंसान को कपकपी लगती है, कपकपी देके बुखार महसूस होना शुरू हो जाता है जिस वक्त रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन। अब मलेरिया के सिम्टम जो नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये लिवर में दोबारा भी जा सकता है और ये दोबारा से रेड ब्लड सेल्स पे तो हमलावर होता ही है, लेकिन ये लिवर में भी जा सकता है। बाज लोगों को मलेरिया होता है, वो कहलाता है जिगर का मलेरिया, लिवर का मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम का जो नाम यहाँ पे लिखा है, प्लाज्मोडियम की मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। जो विवेक्स और ओवेल होता है वो क्या करता है, विवेक्स और ओवेल जो है वो लिवर का मलेरिया कॉज करता है। बाज लोगों को साल भर मलेरिया ही रहता है, सही नहीं होता, कहते हैं जितनी बार टेस्ट करा रहे हैं मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है। तो वजह यही है कि उनको लिवर का मलेरिया हुआ होता है, और दवाई वो लेंगे जो कि लिवर में जाके पैरासाइट को मारेगी, वरना आम दवाई से मलेरिया की उससे वो उनका मलेरिया सही नहीं होगा। चले अब आ जाए, ये हो गई बात आपसे। देखें, कुछ पोर्शन लिवर में हुआ, कुछ पोर्शन रेड ब्लड सेल में हुआ, इस सारा पार्ट कहलाता है स्कीजोगोनी। स्कीजोगोनी का लफ्ज आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, और जगह पे आपने स्कीजोगोनी का नाम सुना है। स्कीजोगोनी को डिफाइन करके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोम by multiple fission। ठीक है, asexual reproduction of sporosome by multiple fission। ठीक है, ये कहलाती है स्कीजोगोनी। अच्छा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो बाइट अगर करेगी तो सुन लीजिए गौर से, उस वक्त तक ये जो मीरोजोइट्स हैं ये माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट के। बार बार रेड ब्लड सेल्स पे हमला करने से क्या होता है कि ये टायर्ड ऑफ हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक है, ये थक जाते हैं, और थकने के बाद क्या होता है कि आखिरकार ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिसके अंदर ये माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट जो है उसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट के अंदर जो है डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, they will differentiate into micro and macro gametocyte। चलें, अब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने जब बाइट किया तो बाइट करने के बाद अब क्या होगा, अब ये उसके पेट में चले जाएंगे। ठीक है, ये मैक्रो गैमेटोसाइट है, ये माइक्रो गैमेटोसाइट। मैक्रो गैमेटोसाइट में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, और ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट है ये प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेगुलेशन के जरिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले। अब इसमें से एक माइक्रो गैमीट निकलेगा और ये मैक्रो गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, से क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट तब्दील होगा बनाना लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा oocyte। ठीक है, बनाना लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा oocyte। oocyte जो है ये स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, पेनिट्रेट करेगा और उसी तरफ आएगा।
स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट कर लेगा, दूसरी तरफ आ जाएगा और अपने लिए सिस्ट बना लेगा। ठीक है, अपने गेट जो है वो सिस्ट बना लेगा। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास, इसके अंदर बहुत सारे नए स्पोरोजोन पैरासाइट्स बन जाएंगे, मल्टीप्लाई हो। ठीक है, नए स्पोरोजोन पैरासाइट इसके अंदर बन जाएंगे। जब इसकी वॉल बर्स्ट होगी, ये सारे स्पोरोजोन पैरासाइट इसमें से निकल जाएंगे और कहां जाएंगे, स्लाइडिंग। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की स्लाइडिंग ग्लैंड में तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब जो है वो प्लास्मोडियम मौजूद होते हैं। कई जगह पे रीजन पूछा जाता है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्यों बाइट करती है, मेल क्यों नहीं करता। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए रेड ब्लड सेल्स के प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए वो ब्लड जो सक करती है। चलें, ये इसकी लाइफ साइकिल है। किसी के जहन में ये बात है कि पूछा कैसे जा सकता है, सवाल देखें, पूछा किसी भी तरीके से जा सकता है। आपको स्टेजेस दी जा सकती हैं डायग्राम में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। सिग्नेटिंग स्टेज आपने देख ली है, अमीबॉइड स्टेज देख ली है, इसकी जॉन देख ली है। ठीक है, मीरोजोइड जब बार बार रेड ब्लड सेल अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है तो माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट बनाते हैं। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के पेट में गए माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट, वहां उसके स्टमक में वो माइक्रो गैमीट और मैक्रो गैमीट बनाते हैं। दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट ऊकाइनेट में कन्वर्ट होता है, ऊकाइनेट वॉल को पेनिट्रेट करता है, दूसरी तरफ आता है, प्रोटेक्टिव वॉल सिस्ट बनाता है। सिस्ट के अंदर जो है वो स्पोरोगोनी होगी। ठीक है, ये जो आपने इवेंट्स देखे यहाँ पे, ठीक है, स्पोरोगोनी। यहाँ स्टमक में फर्टिलाइजेशन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे स्पोरोगोनी हो रही है। बहुत सारे स्पोरोजोन पैरासाइट्स यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन हो रही है। वॉल बर्स्ट होती है, वॉल बर्स्ट होती है सिस्ट की, फिर उसके बाद ये सारे पैरासाइट जो है ये अल्टीमेटली सलाइवरी ग्लैंड में वापस आ जाते हैं। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जिसको भी बाइट करेगी तो अल्टीमेटली आपके पास ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। चले कर लें, नोट कर लें, खास तौर पे बेटा अगर आप में से A-levels वालों ने अगर ये साइकिल नहीं पढ़ी हुई है तो काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। 2 से 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी कभी आपको याद हो जाना चाहिए, इस पर जितनी भी चीजें आपको अभी कभी याद हो जानी चाहिए। नेवर थिंक कि कोई चीज अनइम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि आपका फर्म बिलीव अल्लाह की जात पे हो। ठीक है, आपका फर्म बिलीव हो कि आप जो है वो सब कुछ करके जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये होगा कि आपको सक्सेस हासिल होगी। कोशिश करें कोई भी चीज ना छोड़ दें, कोई चीज अनइम्पोर्टेंट ना लें। मलेरिया बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, तो अगर साइकिल पता होगी तो याद रखिएगा कि इसका इलाज आगे जाके पढ़ सकेंगे मेडिसिन मेडिकल के अंदर, लेकिन अगर साइकिल नहीं पता होगी तो आप इलाज नहीं पढ़ सकते। कल मैं इसको नोट कर लिया। कोई सवाल आपने बीच में कोई चीज मिस की हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते। आपसे प्लास्मोडियम की चारों स्पीशीज के नाम कोई भी नहीं पूछेगा। आप जब अपनी किताब खोलेंगे इंटर बोर्ड की तो उसमें पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज का नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। तो जो पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज है वो दरअसल वो दोबारा से लिवर में चला जाता है, उसी फेज को नाम दे रहे हैं हम पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक।
अपनी यूजुअल लाइफ में तो थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखेंगे मच्छर ने काटा, प्लाज्मोडियम या लिवर में अपनी तादाद बढ़ाई, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक वीरोसाइट्स बनाए, फिर मजीद एक्सो एरिथ्रोसाइटिक वीरोसाइट्स बनाए, फिर ब्लड में आए, ब्लड में आने के बाद ट्रोफोसाइट की फॉर्मेशन हुई, सिग्नल रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, स्कीजोन, SCHIZON स्कीजोन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, रेड ब्लड सेल भी बर्स्ट करके बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद मजीद रेड ब्लड सेल्स में हमलावर होगा, चलें तो सवाल किसी ने करना है साइकिल से रिलेटेड तो पूछ लें। एनिमल लाइफ प्रोटॉक्टिस में ये प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल है, मैंने आपको बेटा पीछे नाम याद कराए हैं। मोनोसिस्टिस लिव्स इन द सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म, कॉक्सीडियम इन पोल्ट्री, और प्लास्मोडियम फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में रहता है। प्लास्मोडियम एक डाइजेनिक पैरासाइट है क्योंकि दो होस्ट हैं इसके, एक मैन एक मॉस्किटो। मॉस्किटो को ये प्लास्मोडियम कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उसको ये मसले मसाइल का सामना हो। चले एनिमल लाइफ प्रोटॉक्टिस में और कोई बात इसके अलावा, स्कीजोफ्रेनी की डेफिनेशन रख लें फटाफट। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोन पैरासाइट, यानी क्लास ऑफ स्पोरोजोआ का कोई भी मेंबर अगर मल्टीपल फिजन करेगा तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो कहलाएगी स्कीजोफ्रेनी, ठीक है। अगर क्लास स्पोरोजोआ का कोई भी मेंबर जो है अगर मल्टीपल फिजन करेगा तो हम उसको स्कीजोफ्रेनी का नाम दें। एक दफा डायग्राम आपने देख के बनाई, एक दफा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। नेवर थिंक कि वहां तो एमसीक्यूज आते हैं, आप यकीन करें सब चीजें आपको थॉरली याद करके जानी है। वहां रिकॉल नहीं होगा, याद अगर आपने सही से नहीं किया हुआ होगा याद रखें वहां पे रिकॉल नहीं होगा। जिस वक्त आप पेपर देने के लिए बैठे हुए होंगे आपको वहां पे याद नहीं आ रहा होगा, अगर आपने थॉरली इसको याद नहीं किया। थॉरली याद करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है।
चलें, क्लास का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पढ़ के।